ने पूरी तरह से लॉकडाउन में सहयोग करते हुए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। आवश्यक कार्यों को छोड़कर सभी ने लॉकडाउन का अनुपालन भी किया है। काशीपुर में भी बाजार पूरी तरह से बंद देखे गए, सिर्फ आवश्यक सामग्री की दुकानें ही खुली हुई थी। वहीं बॉर्डर पर भी बाहरी वाहनों की चेकिंग की गई, साथ ही सभी लोगों के कोरोना टेस्ट भी कराए गए। और अब बात करेंगे सितारगंज की, जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस शहर में एक दिन का कर्फ्यू लगने के आदेश के बाद, जिसके चलते सुबह से ही सितारगंज की पूरी मार्केट बंद कर दी गई। शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं नगर पालिका के सफाई कर्मचारी पूरे शहर को सैनिटाइज भी कर रहे हैं और लोगों से कर्फ्यू के दिन अपने घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। सितारगंज पुलिस द्वारा पूरे शहर में जगह जगह भ्रमण भी किया जा रहा है। स्थिति है यहाँ पर जो है, लोगों ने जितना भी शासन के आदेश थे जो कोविड के, उसमें कि आज जो कर्फ्यू टाइप का रहेगा, तो लोग काफ़ी जो है पालन कर रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे जो बाहर निकल रहे हैं जिनका जो है कोई आवश्यक काम है, जैसे दवाई आदि ले आ रहे हैं या किसी के घर पर कोई। और इसके बाद एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और साथ में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोरोना को लेकर, बेडों की संख्या को लेकर बात की है, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में जानकारी दी है कि कमी हो। मैं जिला अधिकारी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की आकृति सागर हूँ। ये हमने राउज एवेन्यू स्कूल LNJP हॉस्पिटल के साथ लिंक किया है और हमारा यहाँ पे 125 बेड की फैसिलिटी हम तैयार कर रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन कन्वर्शन वाले बेड्स होंगे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगाए जाएंगे और हमारी ये फैसिलिटी तैयार है और कल से यहाँ पे हम पेशेंट्स भी रेफर कर सकते हैं। LNJP हॉस्पिटल्स के साथ ये लिंक्ड अप है एंड डॉक्टर्स फॉर यू हमारा इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। थैंक यू। तो ये थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और साथ में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के तमाम अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे थे कोविड को लेकर दिल्ली में जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे बेड की कमी की हम बात कर लें, चाहे ऑक्सीजन की कमी की बात कर लें, ये ऐसी कमियां हैं जिनको लेकर लगातार दिल्ली सरकार सवाल भी उठा रही है। साथ ही साथ निरीक्षण भी किया जा रहा है और इस बात की सुनिश्चितता रखी जा रही है कि किस तरह दिल्ली की जनता को जो भी आवश्यकता कोविड काल के दौरान होगी वो दिल्ली सरकार उन्हें मुहैया कराएगी। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। बैंगलोर में भी कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। यहाँ ज्यादातर दुकानें बंद ही रही हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लोगों में जागरूकता की कमी साफ नजर आ रही है। लोग बिना मास्क अनावश्यक बेवजह घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, जबकि पुलिस प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन भी बाजारों में घूमकर लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहा है। नगर पालिका द्वारा कस्बे के सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले से सरकार व स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमित होकर संक्रमण फैलाने पर रोक के लिए जनता से अपील भी कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी हिदायत दी जा रही है। लगातार कोरोना संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रविवार को लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस वक्त हम मंगलोर के एक बाजार में खड़े हैं। नगर पालिका द्वारा यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे साथ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अजहर अली हैं, उनसे जानेंगे आज से बाजार में उतरकर क्या कर रहे हैं। सर, जैसे लॉकडाउन है, आज खुद आप यहाँ बाजार में आए हैं, क्या नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है? देखिए, आज क्योंकि लॉकडाउन है कंप्लीट पूरे दिन का 24 घंटे का, संडे को घोषणा करी गई राज्य सरकार द्वारा 17 तारीख की जो उनकी नोटिफिकेशन है, तो उसमें संडे अब 30 अप्रैल तक हर संडे को पूरा लॉकडाउन रहेगा और प्रतिदिन शाम को 9 से 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आज क्योंकि संडे है और पूरा संपूर्ण लॉकडाउन है, तो पूरा बाज़ार बंद है। हमारे पास मौका है कि हम शहर को अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर सकें, तो वही हम करवा रहे हैं यहाँ पर बाज़ार में खड़े होकर। संडे के अलावा और दिन बाज़ार में काफ़ी भीड़ रहती है, तो नगर पालिका द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, नगर पालिका द्वारा लगातार सूचना प्रसारित कराई जा रही है, अपील की जा रही है कि
कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका पूर्णतः पालन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है 2 मीटर की आपस में दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें। जो नहीं लगा रहे उनको चालान इत्यादि की भी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे नगर पालिका अध्यक्ष जहरीली इनका यह कहना था कि जनता को जागरूक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, वो मास्क लगाए बाजार में आए। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और अब बात करेंगे अगली खबर की। रुद्रपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जहां शहर में कोरोना कर्फ्यू का असर दिखाई दिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रुद्रपुर रामपुर बॉर्डर पर कोई भी सख्ती कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिल रहा। बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों को रोका तक नहीं जा रहा। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी सीमाओं पर चेकिंग भी नहीं की जा रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शहर में कर्फ्यू लगाकर कोरोना को कैसे रोका जा सकता है जब बाहरी प्रवेश पर पाबंदी नहीं रखी गई। आज हम मौजूद हैं उधम सिंह नगर और यूपी के बॉर्डर पे। जिस तरीके से उधम सिंह नगर पूरे उत्तराखंड और यूपी में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन उधम सिंह नगर बॉर्डर पे किसी भी तरीके की कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे और पुलिस प्रशासन पे उठता है कि यूपी से लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी कोई ना चेकिंग की जा रही है, ना कोई पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कर्मचारी मौजूद है उनसे पूछा तो उनके द्वारा बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ मौजूद नहीं है, इस कारण उनसे कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। तो प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगाने का क्या फ़ायदा है? इसमें सरकार और प्रशासन पे भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उसकी कोई भी चेकिंग नहीं की जा रही है, ना उस पर कोई पूछताछ की जा रही है। अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोग आज यहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है और उत्तराखंड से जा रहा है, उधम सिंह नगर से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई पूछताछ नहीं की जा रही है, कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। तो कोविड को देखते हुए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, ना कोई चेकिंग हो रही है उसकी और ना ही कुछ पूछताछ की जा रही है, तो कोविड को किस तरीके से रोका जाएगा, ये बड़ा सवाल प्रशासन पे भी खड़ा होता है। अपने सहयोगी मनोज के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़, रुद्रपुर। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं।
हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार प्रदेश में रोज नए आदेश लागू कर रही है। आम जनता को हिदायत दी है, घर में रहा जाए, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, मास्क लगाएं और साथ ही कई तरह से कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। लेकिन खुद सरकार की व्यवस्था धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में कोरोना जांच के लिए आए हुए लोगों को देखिए किस तरह से परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसका के न्यूज के संवाददाता ने जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं। भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देहरादून में सबसे ज़्यादा मरीज़ देखने को मिल रहे हैं, वहीं उसके बाद हरिद्वार में सबसे ज़्यादा मरीज़ कोरोना के मिल रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में और आप इस तरह ये देख सकते हैं पीछे कि किस तरह से यहाँ पर जो है कोरोना की जाँच के लिए लोग आए हुए हैं। तपती धूप है, लाइन में खड़े हैं, घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। ना कोई व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जा रही है। जिस तरह की ये तस्वीरें हैं उससे साफ तौर पर राज्य सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि जो टेस्टिंग के लिए यहाँ पर लोग आए हैं उनके ना बैठने का इंतज़ाम है और ना ही धूप से बचने का कोई ख़ास यहाँ पर इंतज़ाम किया जा रहा है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे बड़े सवाल तो राज्य सरकार पर यही खड़े होते हैं कि टेस्टिंग को लेकर किस तरह से जो है राज्य सरकार पूरी असफल दिख रही है। आप लोग कब से आए हुए हैं यहाँ पे, किस लिए आए हुए हैं, क्या आपका कारण? टेस्ट, कोरोना टेस्ट के लिए। कब से आए हुए हैं? 1.5 घंटा हो गया लगभग। क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं आधा घंटा रुको, यही कर रहे हैं। मैम आप भी साथ में यहाँ पर और भी लोगों से हम बात करेंगे और उनका क्या कहना है। आपका क्या आप किस आए कोरोना टेस्ट के लिए? अभी तक कोई यूज नहीं हो रहा, कोई टेस्ट नहीं हुआ। कभी उधर भटक रहे, कभी उधर भटक रहे, कभी करे हमारा सर्वर नहीं चल रहा है। मरीज क्या करे, मरीज तो बैठा रहेगा ना, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग कोरोना टेस्टिंग के लिए आए हुए हैं कई घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी उनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, कोरोना का टेस्ट नहीं हो पा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो या जांच में वो संक्रमित पाया जाता है तो इस तरह से ज़्यादा वक्त तक वेट करना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। देहरादून से खुशवंत चौधरी के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। और इसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड ने कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया है और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने रविवार की घोषणा की है। कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच छात्रों की सुरक्षा के लिए बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया है और साथ ही परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला भी लिया है। भाई बहनों एवं विद्यालय शिक्षा के सभी मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड-19 की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के पश्चात उत्तराखंड सरकार ने भी यह तय किया है कि कक्षा 12वीं के जो एग्जाम होने थे उसकी तिथि हम अभी निरस्त करते हैं। आज गन्ना राज्य मंत्री, इससे पहले कि हम अगली खबरों की बात करें, फिलहाल हमारे आज के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में